सो हेलो। कैसे हैं यूट्यूब फैमिलीज, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री हमें पता है सबसे बेसिक चैप्टर है। मेरे स्क्रीन के ऊपर ज्योमेट्री दिख रहा होगा, ज्योमेट्री। ओके। सो एक मैं स्क्रीन पे आपको सारा लिख के दिखाऊंगा बाद में। तब तक हम पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्री होता क्या है। मैं अभी आपको पूरा फॉर्मूला दिखा दूंगा स्क्रीन पे, बट अभी पढ़ो ज्योमेट्री होता क्या है। एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, फिर स्क्रीन पे दिखा दूंगा ज्योमेट्री क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट। अ पॉइंट हैज अ नो लेंथ एंड ब्रेथ। इट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। मीन्स एक सर्कल होता है, उसमें एक पॉइंट होता है, बस। एक ये सर्कल है। अब रुक जाओ, अब ये देखो, ये एक सर्कल है। अब इसका एक मिड पॉइंट है बीच में, तो ये एक सर्कल है, इसका एक मिड पॉइंट बस वही है। सेकंड है लाइन। अ लाइन हैज अ नो एंड पॉइंट। इट इज ओनली डिफाइंड लेंथ। इट इज कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर बट नॉट रिप्रेजेंट द डायग्राम। मतलब एक लाइन है जो एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होती है जिससे हम कुछ बना नहीं सकते हैं, सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं जिससे कोई एंड पॉइंट नहीं हो। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होती, वो कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। इट हैज डिफाइंड लेंथ। इट कैन बी ड्रॉ ऑन अ पेपर। ये हम पेपर के ऊपर बना सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अगर मैंने इतना कहा तो इतने के बीच में रहेगी। उसके पास टू एंड पॉइंट होती हैं, लेकिन लाइन में नहीं होती। लाइन कितनी एक्सटेंड हो सकती है, बट लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं होगी। रे। अ फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉट फिक्स्ड पॉइंट। एक साइड से फिक्स्ड रहेगी और एक साइड से कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। एक साइड से फिक्स्ड है, एक साइड से कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। देन कर्व्ड लाइन। अब कर्व्ड लाइन क्या होता है? तिरछी मिर्ची लाइन, लाइक दिस। ऐसे 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 उल्टी फुल्टी लाइन। उसके बाद क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर ऐसे बंद रहा। अब मान लो एक सर्कल का एग्जांपल ले लो। अब ये पूरा बंद है, मीन्स एक सर्कल है, ये पूरा बंद है, एक सर्कल है। दूसरा एग्जांपल कैसे लें? हाँ, अभी देखो ये चश्मा है। अभी चश्मा क्या है? ओपन है। देखो ये चश्मा ओपन है, मीन ये ओपन फिगर हो गया, ओपन ओपन फिगर हो गया। उसका बाद प्लेन। अ प्लेन इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी विजिबल बाई अ वैल्यू ऑफ सरफेस इन द टॉप, टेबल, फ्लोर एंड रूम। प्लेन क्या होता है? एक ऐसा सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस, उसे प्लेन कहेंगे। एंगल। अ फिगर कॉन्सिस्ट ऑफ टू रे एंड द लाइन इंस्टेंट पॉइंट इन एन एंगल। एंगल होता है जो दो लाइन को मीट करके ऐसे बनते हैं, देखो ऐसे। अब ये मान लो इसको हम 30 डिग्री रखेंगे तो बीच में ऐसे एक बनता है, वो एंगल, उसको एंगल कहते हैं। ये देखो, ये एक और पेन ले लेते हैं। अब ये मैंने बनाया ऐसे एंगल, एक सीधी लाइन और एक ऐसे। अब मैं इसके बीच में एक ऐसे करके बनाऊंगा, तो वो एक एंगल होगा, और उस एंगल की कोई डिग्री होगी, उसे हम कंपास से नापेंगे। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90, ओके, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। 0 से बड़ा और 90 से कम। राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, जो ऐसे होती है, सिर्फ एल शेप में। देखो एल शेप में, इसे 90 डिग्री कहेंगे। एक एल शेप में रहेगी, वो करेक्ट 90 डिग्री कहते हैं उसको। ऑब्स्यूट एंगल। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, ओके। ग्रेटर देन, ओके। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन में 180। अब ये देखो, ये पूरी सीधी है 180, यहां से यहां 180, और फिर यहां से यहां 180, 180 180 360। एक सर्कल होता है 360 में, उसका हाफ डायामीटर। डायमीटर, सो डायमीटर का हाफ रेडियस। सो रेडियस से हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं एक एंगल का। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180, स्मॉलर देन 360। ये देखो, इससे कहेंगे, ये नीचे के साइड एंगल होता है। सब 180, अगर 180 के अंदर है तो ऊपर का साइड होगा। अगर 181 है
तो ये इस एंगल के नीचे आ जाएगा, डायमीटर के नीचे आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन टू एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे बहुत इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेगा। अगर देखो एक एंगल का है 60 और एक एंगल है 30, तो क्या होगा? इक्वल्स टू 90 डिग्री, में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180, जिसके दो एंगल का सम हो 180। लाइक एक एंगल का 90 और एक एंगल का 90 है, तो हो गया 180 बस। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी देखो, अब ये ऐसे मैंने एक्स बनाया, इसका जो ये वाला पार्ट है वो इसके इससे इक्वल होगा, और जो ये वाला पार्ट है ये इसके इक्वल होगा। समझ गए? ये वाला पार्ट इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट ओनली इसके अपोजिट होगा, और ये वाला इसके अपोजिट इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है? दोज लाइन विच कैन नॉट टच ईच अदर। ये देखो ऐसे पैरेलल लाइन, ये हमेशा दो स्ट्रेट लाइन में चलती रहती हैं, कहीं कर्व हो जाएगी बट ज्वाइंट नहीं होंगी, वो ज्वाइंट नहीं होंगी। उसका ट्राइंगल, ट्राइंगल तो पता ही है 180 ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 180। फिर ऑन द बेस ऑफ साइड, साइड्स के ऊपर तीन ट्राइंगल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एनी टू एंगल इन अ ट्राइंगल is equal. And scalene triangle, no angle are equal. Example right angle triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं सारे फॉर्मूलाज का भी एक क्लास लूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है 190 डिग्री। मैंने कहा था राइट एंगल ना, राइट ट्राइंगल ना, रुको, मैंने आपको पढ़ाया था ना यहाँ पे। हाँ, राइट एंगल हमेशा 90 होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी 90 होगा, बट यहाँ से एक लाइन ज्वाइंट होगी, यहाँ से एक लाइन ज्वाइंट होगी, जो इसके बीच में लाइन है बस। एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट मींस एक इक्वल ट्राइंगल, सब साइड सब एंगल्स जो इक्वल हों। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो ग्रेटर देन 180 स्मॉलर देन 360 के बीच में हो। ये 90 है, 90 से ज्यादा ऐसे हो सकती है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यहां से ऐसे हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, बट अभी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो चलते हैं, पूरा आपको स्क्रीन में पूरे वीडियो दिखाते हैं, पूरे इमेज। पहली बात, ये इमेज टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको करने हैं। टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, कर लेना इसको। 15 टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसको करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप इसको कर लेते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, उस पर आपको सेंड करना है विथ योर नेम। अगर सेंड करते हो तो उसमें आपको मैं 20 क्वेश्चन और दूंगा। उसके बाद अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मैं ना, जो 24 टाइम आ चुके हैं रिपीट एग्जाम में, वो सब आपको मैं 4 क्वेश्चन दूंगा जो टोटली रिपीट हो चुके हैं, वो दोबारा आएंगे वो क्वेश्चन। उसके बाद उसके ऊपर वो भी कर लेते हो तो मैं आपको 30 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है? 30 क्वेश्चन और दूंगा उसको करने को। अगर आप वो भी कर लेते हो तो उसका हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और इसका लाइक होना चाहिए अप्रोक्स 50,000 लाइक, 50,000 लाइक। सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चन शो रहा होगा। डू फास्ट एंड सन इन माई व्हाट्सएप।